दोस्तों अब इंडिया का ट्विटर आ चुका है जिसका नाम है कू ऐप। और अब आप ये जानना चाहोगे कि यार ये कू ऐप जो है वो ट्विटर से कैसे बेटर है। और दूसरी बात आप ये जानना चाहोगे कि क्या कू ऐप पूरी तरह इंडियन है कि नहीं है, कि इंडियन ऐप है कि नहीं है। इस पे आरोप लग रहे हैं कि ये एक इंडियन ऐप नहीं है, इस पे जो है चाइना का जो है इन्वेस्टमेंट हो रखा है। इसके अलावा एक बात और है कि संदेश ऐप इंडिया का ऐप है जो कि वर्ड्स ऐप को कंपैरिजन करेगा, यानी कि व्हाट्सएप को कंपटीशन दे सकता है। तो आज हम इन दोनों ऐप्स के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कू ऐप है वो पूरी तरह इंडियन ऐप है कि नहीं। इसके अलावा कू ऐप ट्विटर से कैसे बेटर है और इसके अलावा संदेश ऐप फीचर्स के लोगो और डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे जो कि अभी नया ऐप लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो आपका ऐप है कू ऐप में क्या है कि कू ऐप जो है वो आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन देता है। जैसे कि ट्विटर के पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही ऑप्शन है, लेकिन कू ऐप के पास कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, संस्कृत और 12 और लैंग्वेजेस के ऑप्शन जो है वो ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पर संस्कृत भी ऐड हो जाएगा फ्यूचर में और इसमें 12 और लैंग्वेजेस जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो आप खुद सोचिए, जब हम इमोशनल होते हैं या हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो 90% लोग जो इंडिया में रहते हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं या फिर अपने मदर टंग में ही या फिर अपने भाषा में ही सामने वालों को अपने इमोशन बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर कू ऐप आपकी सपोर्ट करता है कि आप अपने लैंग्वेज में ही अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को आगे पहुँचा पाएँ। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आप शेर और शायरी करते हैं या आप कोई मुहावरा बताते हैं तो वो इंग्लिश में कैसा लगेगा, वो तो हिंदी में ही सही लगेगा। तो इसीलिए जो कू ऐप है वो आपको हिंदी के ऑप्शन देता है, यानी कि आपकी भावनाएं, आपके विचार और जो आप जो कहना चाहते हैं वो उसी भाषा में सामने वाले तक पहुंच जाता है। वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आपके इमोशंस, आपके थॉट जो हैं वो आप सोचते भी हिंदी में ही होंगे या अपने मदर टंग पे ही सोचते भी होंगे। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, ट्विटर में सिर्फ आपको इंग्लिश का ही ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ट्विटर पर आप 280 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं, लेकिन आप कू ऐप में 400 यानी कि 400 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। इसके अलावा कू ऐप आपको 1 मिनट की वीडियो का भी ऑप्शन दे देता है। ट्विटर पर आपको जो है सर्च करना पड़ता है, लेकिन जो कू ऐप है वो आपको फॉलो का ऑप्शन देता है। जिसको भी आप फॉलो करते हैं उनके पोस्ट वगैरह आपको वैसे ही दिख जाते हैं, आपको अलग से उनको सर्च नहीं करना पड़ता कू ऐप में। तो यहाँ बेसिकली 3 मेन डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स का ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर आपका लैंग्वेज के ऑप्शन ज़्यादा हैं और यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब फ़र्क है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि ये इंडिया का ऐप है और इसको इंडियन ने बनाया हुआ है, तो ये भारतीय ऐप है। एलियट एडरसन जो है ये एक फ्रांस के हैकर हैं। इन्होंने कू ऐप पर जो है आरोप लगाया हुआ है कि कू ऐप जो है वो डेटा लीक कर रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को लीक कर रहा है या फिर जेंडर लीक कर रहा है, फ़ोन नंबर को लीक कर रहा है। तो इस तरह के डेटा को लीक कर रहा है। लेकिन कू ऐप ने रिप्लाई ये किया है कि जब ये डेटा जो होता है वो सारा पब्लिक होता है तो फिर ये लीक कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा कू ऐप को लेकर तीसरा विवाद ये है कि जो कू ऐप है उसमें चाइना का जो है काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लेकिन जो हमने खबर देखी है उसमें यह है कि चाइना का जो है वो 10 या 11% के आसपास का इसका शेयर था और इसमें वो जो शेयर होल्डर्स थे वो भी अब धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। और इस पर अप्रमेय जो कि को फाउंडर और CEO हैं कू ऐप के, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि कू भारतीय इन्वेस्टर्स के द्वारा एक भारतीय पंजीकृत कंपनी है। 2.5 साल पहले जो सुनवाई है वो सिंगल अंक शेयर धारक है जिसने हमारी वोकल यात्रा में निवेश किया था, जो अब पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। मतलब कि इनका काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट था, मतलब सिंगल डिजिट में इन्वेस्टमेंट था और वो भी अब बाहर हो जाएंगे। इस तरह का ट्वीट किया है जो अप्रमेय है। CEO और को फाउंडर जो है वो कू के हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है।
तो दोस्तों यहाँ तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती, क्योंकि जो फ्रांस के हैकर हैं उन्होंने जो बात करी है वो तो डेटा जो है वो वैसे ही पब्लिक रहता है। और दूसरी बात है कि चाइना का जो शेयर होल्डिंग था इसके अंदर वो तो बहुत कम था और वो भी धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। इसके अलावा ट्विटर से बेटर क्यों है ये आपने जान लिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं के बारे में। जानने के लिए आपको www.jims.government.in वेबसाइट पर जाना होता है, जहां आपको इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि इस ऐप में कैसे साइन इन करते हैं, और सबसे बड़ी बात की प्राइवेसी के लिए इस ऐप में OTT का यूज किया गया है। इसके डिजाइन में आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा। इस ऐप में तिरंगे के 3 रंग के लेयर जो है वो मौजूद हैं, वो दिखेंगे आपको। और इस ऐप को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तौर पर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऐप्स हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, इंडियन ऐप्स जो है लॉन्च हो रहे हैं। और इसके अलावा बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रेट है इंडियन ऐप्स का आजकल, और धीरे धीरे चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल कम से कम होने लगा है भारत में। इस तरह के डेटा और न्यूज़ आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।